हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द मोबाइल रोबोट्स। मोबाइल रोबोट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कौन से इसके अंदर फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोबाइल रोबोट्स क्या होते हैं। मोबाइल रोबोट्स आर केपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस लाइक द पीपल। मोबाइल रोबोट्स वो होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो वन प्लेस से लेकर सेकंड प्लेस तक या अनदर प्लेस तक मूव कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन करता है। ह्यूमन क्या करता है, अपने लेग्स का यूज करता है और वन प्लेस से अनदर प्लेस पर वो मूव कर सकता है, राइट। उसी तरह से जो रोबोट्स होते हैं, अगर उस रोबोट के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव कर सकता है लाइक द पीपल्स, तो उसको हम मोबाइल रोबोट्स कहेंगे। अ मोबाइल रोबोट्स इज एन ऑटोमेटिक मशीन दैट इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट। मोबाइल रोबोट जो है वो एक टाइप से ऑटोमेटिक मशीन है, यानी अपने आप से काम करने वाली मशीन है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है मूवमेंट करने की। देखो, दो चीजें इसने बोली है कि एक तो ऐसा रोबोट होना चाहिए जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सके, जैसे एक पर्सन मूव कर सकता है, और दूसरा कि एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसके अंदर मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी होती है। मूवमेंट करने का मीनिंग सिर्फ यही नहीं है कि वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाओ। मूवमेंट करना मीन्स वो अपने हैंड्स में मूवमेंट कर सकता है, अपने हेड में मूवमेंट कर सकता है, आईज में मूवमेंट कर सकता है, यानी अलग अलग पार्ट्स के अंदर मूवमेंट कर सकता है। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं हम लिफ्टिंग का, कि वन थिंग जो है उसको पिक करना है, पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन आप ले सकते हो कि पिक किया ड्रॉप कर दिया, उसके लिए भी तो उसको मूवमेंट लग रहा है ना, पिक करना फिर ड्रॉप करना, मूव करना, सब में मूवमेंट यूज हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी है मूव करने की, उसको हम मोबाइल रोबोट बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल स्प्रिंग रोबोट। स्प्रिंग रोबोट्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल है मोबाइल रोबोट्स का। Mobile robots have the capability of to move around their environment and are not fixed to one the physical location. वापस से वही चीज आ रही घूम के कि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है मूव करने की अराउंड देयर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के आसपास। दे आर नॉट फिक्स टू वन फिजिकल लोकेशन। ये सिर्फ एक सिंगल फिजिकल लोकेशन पर आकर फिक्स नहीं हो जाता बल्कि मूव करता है, यानी कि अगर उसको जिस जगह पर पोजीशन पर रखा गया है वो वहीं पर रहे ऐसा जरूरी नहीं है। वो क्या करेगा, मूव करेगा, वॉक करेगा, चलेगा, व्हील्स के थ्रू चले या फिर लेग के थ्रू, बट वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। ऑटोनॉमस, ये क्या है, ऑटोनॉमस हो सकते हैं विच मीन दे कैपेबल ऑफ नेविगेटिंग एन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट विदाउट द नीड ऑफ द फिजिकल इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल गाइडेंस डिवाइसेस। यानी कि कह रहे हैं ये ऑटोनोमस सिस्टम्स हो सकते हैं जिसके अंदर विच मीन दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ नेविगेटिंग, जो नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप रोड है, रोड पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको नेविगेशन दिखते हैं, राइट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, आगे जाके यू टर्न है, यहाँ पर बैन है, पार्किंग नहीं करना। जो ये सब नेविगेशन होते हैं इनको नेविगेशन बोलते हैं। जो ये सिंबल्स बने होते हैं जगह जगह पर जो किसी ना किसी चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं या नोटिफिकेशन देते हैं, ये होते हैं नेविगेशन। तो वो यही कह रहा है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम है जिसका मीनिंग ये है कि ये कैपेबल है नेविगेशन करने के लिए, यानी इसको कोई रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक जगह से जब ये मूवमेंट करता है तब हमें इसको रास्ता बताने की नीड नहीं होती, अब लेफ्ट मुड़ो अब राइट मुड़ो, वो अपने सेंसिंग पावर से सेंस करता है, फिर देखता है कि अगर कुछ थिंग इसके आसपास के एनवायरमेंट में है तो नहीं, अगर है तो खुद को वो सेव करेगा, कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो उस ऑब्स्टेकल को वो खुद सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो नेविगेशन अपने आप कंट्रोल कर लेता है वो अनकंट्रोल एनवायरमेंट विदाउट द नीड ऑफ द फिजिकल इलेक्ट्रॉन। किसी फिजिकल कंट्रोलर की उसको नीड नहीं पड़ती, अपने आप से वो अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है। Alternatively, mobile robots can rely on the guidance device that allow them to travel for the predefined navigation route in relatively controlled space. जो भी उस रोबोट का कंट्रोलर होता है, ये सब नेविगेशन, ये सब जो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उसके अंदर फीड कर सकते हैं जिससे वो एक्सपीरियंस से सीख सके, ठीक है। जैसे एक बार जाएगा रास्ते में, कुछ ऑब्स्टेकल आया, वो रिमूव नहीं कर पाया, ठीक, अब उसके माइंड में वो फीडबैक फीड होगा कि यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल मुझे मिलेगा और इसको कैसे सोल्व करना है। एक बार फेल होगा, दो बार फेल होगा, तीसरी बार वो उसको क्रॉस कर ही लेगा। By the contrast, industrial robots are using more as less stationary, consisting of a jointed arm, the grip plus assembly attached to the fixed surface. जो इंडस्ट्रियल रोबोट होता है, कंट्रास्ट करें अगर उसे कंपेयर करें हम इंडस्ट्रियल रोबोट से, वो यूजली क्या होते हैं, मोर एज लेस स्टेशनरी, यानी कम से कम स्टेशनरीज का उसमें यूज किया जाता है। हाथ पैर, जैसे हाथ है, आर्म्स है, हेड है, आईज है, ये सब चीजें जितनी भी कंसिस्टेड है, उनके अंदर जॉइंटेड आर्म है, ग्रिपर्स हैं, असेंबली अटैच टू द फिक्स सरफेस, वो फिक्स्ड सरफेस होता है उनका, बार बार वो मूव नहीं करते जो इंडस्ट्रियल होते हैं। बट जो मोबाइल रोबोट्स होते हैं उसके अंदर मूवमेंट की कैपेबिलिटी होती है। सबसे बड़ा फीचर जो आता है मोबाइल रोबोट्स का वो मूविंग कैपेबिलिटी ही
है। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मोबाइल रोबोट की? फर्स्ट आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? द टोटल यूटिलिटी, टोटल मोबिलिटी, आप बोल सकते हो इसको कि टोटल मोबिलिटी रिलेटिव टू द एनवायरमेंट। जितनी भी मोबिलिटी है वो इसकी किस पर डिपेंड करेगी? आसपास के एनवायरमेंट पर, कि आसपास का एनवायरमेंट कैसा है। जैसे एनवायरमेंट होगा वैसे ही मोबिलिटी डिपेंड होगा। अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, एक सर्टेन लेवल तक ऑटोनॉमी होती है, ये नहीं है कि हाई है या फिर लो है। लिमिटेड ह्यूमन इंटरेक्शन, कम से कम ह्यूमन को इंटरेक्ट करने की नीड पड़ती है उस रोबोट के साथ, क्योंकि जितना भी सिस्टम है वो सेंस करके या इनपुट लेके कैसे भी वो यूजर की नीड के बिना ही रोबोट जो है वो अपने आप को कंट्रोल करता है। जितनी भी ऑब्स्टेकल आएंगी खुद सोल्व करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है खुद सोल्व करेगा, ठीक है, जब तक सोल्व कर सकता है। अगर नहीं सोल्व होगी फिर तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये लिखा है कि लिमिटेड इंटरेक्शन है, ये तो नहीं लिखा ना कि इंटरेक्शन ही नहीं है। तो हो सकता है कि इंटरेक्शन करना पड़े, हो सकता है ना भी करना पड़े, तो लिमिटेड इंटरेक्शन है। परसेप्शन एबिलिटी, परसेप्शन मीन्स कुछ होने की एबिलिटी, कुछ हो सकता है, परसेप्शन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सेंसिंग एंड रिएक्टिंग इन द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट को देखकर वो सेंस करेगा या रिएक्ट करेगा, किस तरीके से वो सेंस कर रहा है और क्या उसका रिएक्शन होगा, वो सब उसके कंट्रोलर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल आता है एस्मो रोबोट, ASI एम्बो रोबोट। ये फास्ट मूविंग एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी इसके अंदर दो कैपेबिलिटी, एक तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, मीन्स ह्यूमन की दिखने की तरह, जिस तरीके से एक ह्यूमन दिखता है, ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर दिखती है वैसे ही दिखेगा, और फास्ट मूविंग है, जल्दी इस काम को कर सकता है, स्पीडेबल है। इट कैन वॉक टू इट्स गोल हैविंग अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वे। ये अपने गोल तक खुद से पहुंच सकता है, इट सेल्फ कंटेन या अचीव द गोल, ये अपने आप अपने गोल को अचीव कर सकता है व्हाइल अवॉइडिंग द ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करके, यानी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो ये खुद उसको अवॉइड कर सकता है, खुद सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट जो रोबोट आता है वो है QRIQ, ठीक है। इट इज द फर्स्ट अफोर्डेबल ह्यूमनॉइड रोबोट। ये फर्स्ट ऐसा रोबोट था जो अफोर्डेबल था, यानी इतना ज्यादा महंगा नहीं था, ठीक था, जो बजट में आ सके। इन द मार्केट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता था। दिस रोबोट कैन वॉक लाइक विद चिल्ड्रन, ये जो रोबोट्स है वो चिल्ड्रन के साथ चल सकता था, डांस कर सकता था, एंड देम टू इनिशिएटिंग देयर मूवमेंट्स, और थोड़ा बहुत मूवमेंट भी कर सकता था। नेक्स्ट आता है जो रोबोट एक्ट्रॉयड रोबोट। एक्ट्रॉयड रोबोट क्या है? इट इज एंड्रॉयड रोबोट, ठीक है। ये एक एंड्रॉयड रोबोट था दैट हैज द फेशियल एंड द बॉडी मूवमेंट सिमिलर एज द रियल ह्यूमन पर्सन, जिसकी बॉडी मूवमेंट, जिसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फेशियल वो एक ह्यूमन की तरह था, रियल ह्यूमन की तरह जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं, ये तो कुछ ही एग्जाम्पल ही थे। नेट पर आप इसको सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, इनफैक्ट लेटेस्ट एग्जाम्पल मिल सकते हैं। एक्ट्रॉयड रीड द पीपल इन द 4 लैंग्वेजेस। अब जो एक्ट्रॉयड रोबोट था वो क्या करता था, 4 लैंग्वेज में ग्रीट कर सकता था किसी भी पर्सन को। कौन सी वो लैंग्वेज थी? चाइनीज लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जापानीज लैंग्वेज में और कोरियन लैंग्वेज में, ठीक है। एंड स्टार्टेड टॉकिंग विद द पीपल व्हेन इट से हियर हेलो, और वो ह्यूमन के साथ बात करना स्टार्ट कर देता था जैसे उसको एक वर्ड सुनता था। कौन सा वर्ड था वो? हेलो। यानी कि जैसे उस रोबोट के पास आकर कोई हेलो बोलेगा वो उसके साथ बातें करना, कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब ये एक्ट्रॉयड रोबोट तो आई थिंक ईजी होगा याद रखना, बाकी के कंपैरिजन में बहुत ईजी है। 4 लैंग्वेज में ये बोल सकता है, बात कर सकता है, जैसे उसको हेलो सुनेगा, और ह्यूमन की तरह है, परफेक्ट, पूरा उसको बॉडी स्ट्रक्चर, पूरा फेशियल स्ट्रक्चर ह्यूमन की तरह। इसको तो याद रखना, वैसे ईजी है, जरूरी नहीं आपको 4-5 एग्जाम्पल लिखने हैं, एक एग्जाम्पल लिख दो, उसी को अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो सर सही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्क्राइब किया व्हाट डू यू मीन बाय द मोबाइल रोबोट्स। मोबाइल रोबोट्स क्या होते हैं। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।